नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI पेपर सॉल्यूशंस में। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि उन्होंने फॉर्म तो फिलअप कर दिया है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें, क्या सिलेबस होगा और किस किस सब्जेक्ट में या किस किस टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि हम PGCIL पेपर की तैयारी को कैसे शेड्यूल करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, टोटल पेपर आपका 170 नंबर का है, जिसमें 120 आपके टेक्निकल एंड 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल होंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं टेक्निकल सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। देखिए, टेक्निकल नॉलेज टेस्ट में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी, इंजीनियरिंग ड्राइंग थ्योरी, वर्कशॉप एंड साइंस कैलकुलेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन जैसे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर चेकआउट कर रहे होंगे, उसमें आप देखेंगे तो मोस्टली आपके इलेक्ट्रिकल बेस्ड क्वेश्चन है। और उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको मिस नहीं करने हैं। जितनी भी मोटर्स हैं, वेदर इट इज 3 फेस मोटर, DC मोटर, सिंगल फेस मोटर, अल्टरनेटर, जितनी भी आपकी मोटर है उनका बेसिक फंक्शन, उनके यूजेस, और अगर मोटर को हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना हो तो वो किस तरीके से रोटेट होगी। देखिए, सिंगल फेस मोटर में कई सारी मोटर्स आती हैं। यूनिवर्सल मोटर, स्टेपर मोटर, रिपल्सन मोटर, रिलक्टेंस मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। तो ये जितनी भी आपके मोटर है, आपको इनके यूजेस और मोटर कब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या कब रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट कर सकती है, इस चीज को आप अच्छे से पढ़ लेना। अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मर में, ट्रांसफॉर्मर सबसे पहले फैराडे लॉ, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर में पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर और करंट ट्रांसफॉर्मर आते हैं, एंड ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन डिवाइस। दोस्तों, मैं जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ ये केवल वो टॉपिक हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप बाकी टॉपिक पे ध्यान ही नहीं देंगे। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए हैं, लेकिन उसके अलावा आप जितना ज्यादा डीप पढ़ सकते हैं उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसके बाद ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि PGCIL पावर ग्रिड का काम ही है। इसमें आपको पढ़ना है वोल्टेज कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट लाइन। ये देखिए, जितने भी क्वेश्चन है ये इजी टू ग्रैब नंबर है आपके, क्योंकि इनमें आपको कोई भी फॉर्मूला लगाना नहीं है। इनकी एक डिस्टेंस रेंज होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका रिप्लाई एकदम क्विक आप दे सकते हैं। स्किन इफेक्ट, कोरोना इफेक्ट, देखिए स्किन इफेक्ट हो गया, कोरोना इफेक्ट हो गया, इनमें आपको इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि किस कारण से ये प्रोड्यूस होते हैं और इन्हें मिनिमाइज कैसे करा जा सकता है। तो इन इफेक्ट्स के ऊपर ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। देन इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप देख सकते हैं, ST एंड LT लाइन, हाई ट्रांसमिशन एंड लो ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर एक क्वेश्चन बना है प्रीवियसली, एंड ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। तो ये कुछ आपके ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट हो गए। इसके अलावा भी ये काफी ज्यादा वास्ट टॉपिक है, तो आप जितना इसमें कवर कर सकते हैं उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने ही देखने हैं। देन बैटरी एंड सेल, अगर इसमें हम बात करें तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, देन टाइप ऑफ सॉल्यूशन, देन बैटरी कंपोजिशन। बैटरी कंपोजिशन में हम किस तरीके का सॉल्यूशन यूज करते हैं ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें एक और टॉपिक हम ऐड कर सकते हैं, बैटरी कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। ये सारे टॉपिक्स आपको बैटरी एंड सेल में कवर करने हैं। अगर बात करें मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की, इसमें बेसिक ऑफ ब्रिज, इसमें आपके कैल्विन ब्रिज हो गए, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गए, एंडरसन ब्रिज, इन सारे ब्रिज को आप पढ़ लेना, और किस ब्रिज की क्या फंक्शन है, किस चीज को वो मेजर करता है, इस चीज को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। वोल्ट मीटर एंड एमीटर, इसको तो आप जितना डीप कर सकते हैं उतना कर लेना, क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कभी वोल्टेज रेंज इंक्रीज करने का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी इसके ऊपर सीधा एमीटर के ऊपर क्वेश्चंस भी बन के आते हैं। तो ये जितना ज्यादा आप कवर कर सकते हैं इस चीज को, वोल्ट मीटर और एमीटर को, उतना कवर करना। जो अभी हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं उस पेपर में वोल्ट मीटर और एमीटर के ऊपर काफी क्वेश्चंस आए। देन AC वेव फॉर्म, इसमें आपका RMS वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, एवरेज वैल्यू, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। इनके अगर वैल्यू आपको पता है तो क्वेश्चंस बहुत इजी होने वाले हैं आपके लिए, तो इनको आप बिल्कुल प्रिपेयर करके जा सकते हैं। देन आपके बेसिक कुछ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के क्वेश्चन आने वाले हैं, कुछ इमेज क्वेश्चंस जैसे आपको एक इक्विपमेंट का डायग्राम दे दिया होगा और आपको उस इक्विपमेंट के डायग्राम से बताना है कि ये वाला इक्विपमेंट किस चीज को रेफर कर रहा है या इस इक्विपमेंट का नाम क्या है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस बन के आने वाले हैं। एंड एट लास्ट आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, जितना भी मैंने बताया है इसको बिल्कुल मुझे मत समझना कि मैं आपको पूरा बता पा रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को तो आप बिल्कुल ही मिस मत करना, और जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं वो आपके लिए हमेशा ही बेनिफिशियल रहेगा। जो क्वेश्चंस का लेवल है वो मॉडरेट लेवल है, टफ नहीं है। अगर आपने बेसिक तैयारी कर रखी है तो टफ तो नहीं है दोस्तों। देखिए, अगर नॉन टेक्निकल की बात करें, नॉन टेक्निकल में काफ़ी ज़्यादा पार्ट है। रीजनिंग के अंदर ही काफ़ी है, उसमें क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, GK एंड इंग्लिश, ये आपका पार्ट होने वाला है। नोटिफिकेशन में आप इसको पूरा रीड आउट कर सकते हैं। रीजनिंग में भी आपके काफी अच्छे टॉपिक मिल जाएंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी काफी टॉपिक्स है। इंग्लिश में आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है, कॉम्प्रिहेंशन में नंबर आप बहुत इजीली ग्रैब कर सकते हैं।
और हाँ, हर नेगेटिव नंबर पे 1/4 आपका मार्क्स कट होगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब हमें ये देखना है कि प्रिपेयर कैसे करें। देखिए, इनकेस आपका टेक्निकल स्ट्रांग है, आपने टेक्निकल बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, तो आप नॉन टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। इनकेस अगर आपका टेक्निकल प्रिपेयर नहीं है तो आपको टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके 120 मार्क्स टेक्निकल के हैं। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, दैन जनरल एंड EWS के लिए मिनिमम 40% मार्क्स एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स। दैट मीन्स 170 क्वेश्चंस में से आपको 68 क्वेश्चंस में एटलीस्ट स्कोर करना ही करना होगा। एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी आपको 51 नंबर एटलीस्ट चाहिए। ये इस केस में है जब आप ट्रेड टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो, और ये नंबर आपको कोई गारंटी नहीं देता है कि आपका क्वालिफिकेशन या आपका सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन के टाइम पे आपके टोटल CBT के नंबर काउंट होंगे, विच मीन्स आपको 68 से तो काफ़ी ज़्यादा ही नंबर लेके आने पड़ेंगे। देखिए, एटलीस्ट अगर आपको कट ऑफ पर आना है तो मेरा मानना यह है कि 130 ±5 इतना तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा क्वालिफिकेशन में आने के लिए, क्योंकि पेपर इतना ज़्यादा टफ होने वाला नहीं है। अगर टफ पेपर आता है तो वैसे कि नंबर थोड़े कम होंगे, रीजन वाइज भी थोड़ा बहुत कट ऑफ में चेंजेस आते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मेजर चेंजेस तो नहीं आता है कट ऑफ में। तो एटलीस्ट आप 130+ स्कोर का तो सोच के चलिए। अगर आप टेक्निकली सोचे तो 120 क्वेश्चन तो आपके टेक्निकल फील्ड के हैं, और इन केस अगर आपका टेक्निकली कंप्लीट हो पा रहा है, नॉन टेक आप कवर नहीं कर पाए हो, तो भी आपके पास एक बहुत हेल्दी चांस है कि आप क्वालिफाई कर जाओ, क्योंकि नॉन टेक में आपके जीके जिसमें करंट अफेयर्स भी आएगी, एक कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कुछ क्वेश्चन आप मैथ्स के ना कर सको। तो इस केस में भी आपका एक अच्छा चांस बनता है सिलेक्ट होने का, लेकिन आपको टेक्निकल तो बहुत अच्छा से करना पड़ेगा ही। और अगर आप टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों ही कर लेते हैं तो यू आर इन गुड पोजिशन फॉर क्वालिफिकेशन। देखिए, मैं जो मेथड अपनाता हूँ, अगर मुझे किसी चीज़ की तैयारी करनी हो तो जो मेरे टीचर ने मुझे 9th क्लास में बताया था, फॉर्मूला 1 2 3 4 5, ये क्या बता रहा है दोस्तों, नंबर ये हर एक घंटा बता रहा है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो ये अराउंड 15 आवर्स आएगा, और प्लस आपके 8 to 9 आवर्स स्लीपिंग के हो गए। इसको तो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। तो आपके पास पूरे दिन में 15 आवर्स होते हैं जिसमें आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। बेसिकली 1 आवर वो टाइम होता है जो हम अपना बेसिक डेली रूटीन करते हैं, वॉशरूम, बाथिंग एक्सेट्रा। 2 आवर्स में आपका खाने का समय और थोड़ा बहुत टाइम कुछ एडिशनल करने के लिए होता है। बाकी जो मेन टाइम होता है 3 4 5, ये हमारा स्टडी टाइम होता है, जिसमें आपको प्रेफरेंस देनी होगी। जो चीज़ आपकी वीक है आप उसको ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, या जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसको ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। हम पूरे दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट हम टेक्निकल का रख सकते हैं जिसमें हम अपना टेक्निकल करेंगे, और एक पार्ट हम नॉन टेक का रख सकते हैं, और एक पार्ट हमारा कंबाइंड रिवीजन का हो जाएगा। अगर मान लीजिए टेक्निकल ज़्यादा क्वेश्चन भी हैं और हमें कुछ ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने हैं तो टेक्निकल 5 आवर्स, नॉन टेक 4 आवर्स एंड 3 आवर्स टोटल रिवीजन। तो इस तरीके से हमें कुछ टाइम को डिवाइड करना होगा। बाकी ये सारा चीज़ आप पे डिपेंड करता है, आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम मिलने वाला नहीं है। पेपर प्रोबेबली जनवरी फरवरी में हो जाएगा, तो आप जितनी ज़्यादा टाइम प्रिपरेशन में देंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और लास्ट में हमें ये रिग्रेट ना हो कि काश मैं ये कर लेता तो आज मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो अपना फुल एफर्ट दीजिए। कोई दिक्कत आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी तो जरूर उसको शेयर करिए। मैं कोशिश करूंगा कि उससे मैं रिजॉल्व कर सकूं। फिलहाल यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको बताने थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।